क्या एलियन का अस्तित्व है? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर दूसरे ग्रह पर हमारे जैसे हमसे शक्तिशाली कोई और प्राणी है या एलियंस होते हैं? नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में रोज़ अजीबो किस्म की घटनाएं घटती रहती है। हाल ही में मैक्सिको के पार्लियामेंट में 100 साल पुरानी मम्मी को डिस्प्लेड किया गया। शोधकर्ताओं से पता चला कि इन मम्मी के हाथ और पैर में 3 उंगलियां हैं। मोसान ने बताया कि यह धरती के नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह मानव कंकालों से कहीं ज़्यादा अलग हैं। रिसर्चर की एक टीम ने रिमेन्स पर डीएनए टेस्ट किया जिससे पता चला कि 30% डीएनए आगत है और किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाता है। कई लोगों का मानना है कि ये मम्मी कोई एलियंस की प्रजाति के हैं। रात के अंधेरे में बैठकर तारों को टिमटिमाते हुए देखकर आपके मन में ख्याल आया होगा, क्या एलियन सच में होते हैं? अगर होते हैं तो वह हमें कभी दिखाई क्यों नहीं दिए या फिर आज तक वह हमसे मिलने क्यों नहीं आए? यह वाकई एक दिलचस्प सवाल है और नासा लंबे समय से इस समझने, तलाशने और समझने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है और हमें अलौकिक जीवन के लिए कोई वैज्ञानिक रूप से समर्थित सबूत नहीं मिला है। लेकिन अगर हम इस ग्रह पर जीवन के बारे में सोचे, बड़ी चीजों से बाहर हैं, हाथी, वेल्स, रेडवुड पेड़ और छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें तो पृथ्वी पर लगभग हर जगह जहां हमने देखा है हमें सूक्ष्म जीव जीवन मिला है। रहने योग्य वातावरण की हमारी परिभाषा की विस्तार जारी है। पृथ्वी से बाहर हमने अभी देखना शुरू ही किया है। नासा ने मंगल की सतह पर 5 रोवर और 4 लैंडर भेजे हैं। इसके अतिरिक्त ऑर्बिटर को लाल ग्रह की पूरी सतह की तस्वीरें लेने के लिए कुछ अद्भुत कैमरों से सुसज्जित किया गया है। लेकिन हमने मंगल के केवल एक छोटे से हिस्से का ही इन्वेस्टिगेशन किया है और यह हमारे सौर मंडल में जीवन के तलाश करने वाले आशाजनक पिंडों में से केवल एक है। बाहरी सौर मंडल में शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा जैसे बर्फीले चंद्रमा हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके नीचे समुद्र हो सकते हैं जो रहने योग्य हो सकता है। और हमारे सौर मंडल में बस यही है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम दूसरों तारों के इर्द गिर्द पाते हैं उतना ही ज्यादा हम यह सीखते हैं कि जीवन के लिए कितना अलग अलग वातावरण मौजूद हो सकता है। हम अभी भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि एलियंस मौजूद हैं या नहीं। कार्ल सगन के शब्दों में ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अगर इसमें सिर्फ हम हैं तो ये अंतरिक्ष की बर्बादी जैसा लगता है। इसलिए नासा खोज जारी रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट दिलचस्प वीडियो में।